वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास से जो कि पिछले क्लास से बिल्कुल रिलेटेड है। अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो अगला क्लास में जो है अभी होने वाला है इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। कैसे प्रॉब्लम आ सकता है बताते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में ये भी बता दें कि क्वेश्चन कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लस में आपका क्या है, ये अब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। न्यूमेरिकल ये दर्पण वाला नहीं है, ये न्यूमेरिकल क्या है, अपवर्तनांक वाला है। अथा किसी माध्यम में अथा किसी शीशा या किसी ऑब्जेक्ट में इसमें क्या है, प्रकाश की चाल ज्ञात करना है अर्थात किस माध्यम से गुजर रहा है। जैसे कि हम लोग जैसे प्रकाश का अपवर्तन, तो सबसे पहले देखे थे कि अपवर्तन कहते किसे है, जो कि हम लोग आज जो कि क्लास 9 तक ये जानते हैं कि प्रकाश क्या सीधी रेखा में गुजरता है। लेकिन क्लास 10th में आ जाने से ये भी एहसास होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में नहीं, प्रकाश टेढ़ी रेखा में भी गमन करती है, जो कि पिछले क्लास में चर्चा किए थे। तो पिछले क्लास में चर्चा किए थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में चर्चा किए थे तो 2 माध्यम लिए थे, एक सघन लिए थे, एक विरल माध्यम लिए थे। सघन ही क्यों लिए थे, विरल क्यों लिए थे, और किस किस माध्यम को विरल कहा जाता है ये भी बताए थे कि कौन सा माध्यम को विरल कहा जाता है, कौन सा माध्यम को सघन कहा जाता है। जहाँ पर निर्वात हो उसको विरल माध्यम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो किसी भी प्रकार की पार्टिकल्स नहीं होता है। और विरल माध्यम में बहुत ज़्यादा और बहुत मात्रा में बहुत नज़दीक क्या होता है, पार्टिकल्स होता है। जैसे आपका ये भी बताया था कि प्रकाश अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। 2-3 बातें ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। उसके बाद क्या होता है, पानी में प्रकाश की चाल। उसके बाद पूछता है कांच में, कांच। आपका 3 ही चीज़ है जो कि क्या होता है, 3 ही चीज़ में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगा, कहीं पर दिया रहेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऐसा क्यों है, यहाँ पर जब किलो लग रहा है, किलोमीटर पर सेकेंड, तो क्या होता है 3 लाख हो जा रहा है। अर्थात इसमें से क्या होगा, 1 किलो में 1000, तो अर्थात 10⁻³ क्या होगा, हट जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर जाएगा। अर्थात 3 × 10⁸ 5 बच जाएगा, 8 है तो। उसके बाद क्या होता है, पानी में क्या होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में क्या होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपके मन में डाउट में आएगा कि ये सब क्यों बता रहे हैं। ये सब बताने का रीज़न है कि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और न्यूमेरिकल में ये याद होना चाहिए। प्लस में साइड में बोर्ड में दिखा हुआ मिल रहा है, ये हमारा क्या है, वस्तु है। जैसे हीरा एक वस्तु ही है। ये हमारा अपवर्तनांक दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है, जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। ये अपवर्तनांक दिया गया। जैसे हम लोग सबसे ज़्यादा इसमें से कुछ क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, मेनली रूप से 10 ही देखेंगे। लेकिन इसमें से कौन सा मोस्ट वीवीआई जिसको कहते हैं, वो टाइप की जो टाइप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है वो बता देंगे कि आपको एक कंठस्थ याद रखना है तो रखना है। जबकि सबसे ज़्यादा पूछता है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस में होता है, तो हीरा में होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वीवीआई है। ये किसी स्टूडेंट के किसी के अपवर्तनांक याद हो या ना हो, हीरा का ज़रूर याद होता है। लेकिन आपका न्यूमेरिकल से ज़्यादा दिलचस्पी है तो सब याद करने पड़ेगा। लेकिन आप केवल बोर्ड के दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ याद करने पड़ेगा। अपवर्तनांक, सभी का अपवर्तनांक याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप बोर्ड पास होना चाहते हैं तब। लेकिन आगे के भविष्य के देख के पढ़ रहे हैं कि आगे भी चल के न्यूमेरिकल मिलेगा। न्यूमेरिकल मिलेगा कहने का अर्थ 11th-12th किया, हो सकता है कोई जेई नीट्स इस प्रकार की करें। अगर जेई नीट्स बनाए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का अर्थ है सभी याद होना चाहिए कंठस्थ। तो पिछले क्लास में क्या क्या देखे थे, थोड़ा सा देख लेते हैं। माध्यम के जैसे कि टिस्कार्स कर दिए थे, जैसे कि 2 माध्यम का ग्राफ ये बुक में भी देखने के लिए मिल रहा है, इसमें पढ़ा हुआ है, इसमें बता दिए थे
कि मान लिया जाए आप तालाब के ऊपर बाहर खड़ा हैं, वहाँ से टॉर्च मार रहे हैं, तो हमारा क्या है, जो आप खुले वातावरण में है वो हमारा विरल माध्यम है। जब वही तालाब में पानी में लाइट जाता है तो उससे क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। क्या होता है, वहाँ पर दो माध्यम होता है, एक आप खुले में थे तो उसका माध्यम अलग है, पानी के अंदर गया उसका माध्यम अलग है। तो कैसे, उसका डेफिनेशन क्या है, अपवर्तनांक का डेफिनेशन क्या है, अपवर्तन का, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने दिशा से विचलित हो जाती है, अर्थात दिशा करने का अर्थ है जिस रास्ते पाथ से चल रहा है उसे परिवर्तित हो जाता है, उसी परिवर्तन को अपवर्तनांक कहते हैं। हो गया। अब हमारा क्या है, जब हम विरल माध्यम से खुला स्थान से जब टॉर्च मार रहे हैं तालाब में, तो आपका क्या होगा, तालाब में जाते वक्त क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जब तालाब के अंदर पानी में जैसे प्रवेश करेगा तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। अगर पूरा डीपली से जानना चाहते हैं तो पीछे वाला क्लास देख लें, आपका लेक्चर नंबर 1 या आपका लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ से न्यूमेरिकल पेपर स्टार्ट होगा, कम से कम 1-2 न्यूमेरिकल आपको कराने वाले हैं, उसके बाद खुद से न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक है। अब आपके आता है यहाँ से क्वेश्चन, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछता है ये भी देख लेते हैं। हाँ, जैसे पूछता है आपका कि मछली या पानी में सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, या पूछता है कि तारे टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं। तो ये सभी का आंसर आपका याद होगा, अपवर्तनांक के कारण। अपवर्तनांक के कारण, सॉरी, अपवर्तन के कारण क्या होता है, अपवर्तनांक नहीं, अपवर्तन के कारण क्या होता है, पानी में सिक्का उभरा हुआ दिखता है, लगता है कि पानी में क्या आधे डिस्टेंस पर है, या तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, किसी कारण, अपवर्तन के कारण। लेकिन इसके पीछे का रीज़न नहीं मालूम है। पानी में क्या है, आप जब उसको देख रहे हैं तो आप एक प्रकाश के माध्यम से उस सिक्के को देख रहे हैं, तो प्रकाश का माध्यम क्या होता है, माध्यम में उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ये अभी जाने हैं, क्लास 10th में ही, 9 तक तो जानते थे कि आप प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो आपका क्या होगा, उभरा हुआ देखा लगता है अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पर तो पानी नज़र आ रहा है। एक आप देख रहे हैं हवा में से, जैसे आप यहाँ पर बाल्टी रखें, बाल्टी में एक सिक्का रखें तो उभरा हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका माध्यम 2 हो गया कि आप हवा में से देख रहे हैं, पानी में प्रकाश जा रहा है, फिर तो वहाँ माध्यम चेंज हो जा रहा है, इसी का उभरा हुआ नज़र। लेकिन तारे टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं, ये आपका लॉजिक याद है। इसके पीछे जैसे कि हमारा जो अर्थ से वेपरेशन होता है, पानी का क्या होता है, वाष्पीकृत होता है, तो कहाँ जाके बादल नुमा ऊपर ही बनाता है। तो वाष्पीकृत होता है, जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं, सब्जी या किसी प्रकार सब्जी बनाते हैं तो ऊपर से ढक देते हैं छिपा के, तो वाष्पीकृत होकर जाके कहाँ ऊपर में क्या होता है, चिपक जाता है, वाष्पीकृत, तो वहाँ पे पानी जम जाता है। उसी प्रकार बादल में जब ऊपर बनाता है तो इसमें भी जो अभी देख रहे हैं इसका मॉइस्चर देखा जाए तो कम रहता है डेंसिटी, और ऊपर जाने पर कुछ ज़्यादा ही रहता है पानी की मात्रा। उसी प्रकार क्या आता है, एक का प्रकाश विरल माध्यम से जा रहा है, फिर सघन में जा रहा है। तो इस प्रकार की माध्यम चेंज होता है तो तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सभी का रीज़न क्या है, टिमटिमाने का रीज़न क्या है, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, सघन से विरल या विरल से सघन कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। क्यों है, सबसे पहले कि आपका क्या देखने के लिए मिल रहा है, विरल देखने, उसके बाद ऊपर जा रहा है, बादल नुमा टकरा, तो क्या आपका सघन हो जा रहा है, अभी विरल उसके बाद सघन हो जा रहा है, इसी कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आता है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि आप क्या पार्श्वर्ष विस्थापन, इसी का नाम क्या है, पार्श्वर्ष विस्थापन। जब किसी क्या क्या कहते हैं, मछली पकड़ने तैरते हुए नज़र आती है तो उसका क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर हुआ नज़र आता है, जब भी पकड़ने जाता है तब पकड़ाता नहीं है। चाहे कहीं आप बाल्टी में पानी भर के सिक्का को डाल दें, फिर सिक्का को धरें तो हाली नहीं पकड़ाता, क्योंकि वह ऊपर की तरह उभरा हुआ नज़र आता है। तो हमारा जहाँ पर प्रतीत होता है वहीं पर जाके हाथ को डालते हैं। इसी कारण सभी के पीछे का रीजन अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्यों होता है ये भी जान गए, क्यों होता है, दो माध्यम के वजह से होता है। अब आता है डायरेक्टली हम लोग के जहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले कि ये आपका याद होना, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हवा का कितना, ये आपका याद रखना है। जैसे हवा हो गया, बर्फ़ हो गया, पानी हो गया, हीरा हो गया, बेंजिंग क्राउच के क्राउच कांच, इसका अपवर्तनांक, इस सब का याद रखना है कंठस्थ। बोर्ड में एक न एक कन्फर्म पूछता है, लेकिन ज़्यादातर पूछता है हीरा ही पूछता है, तो इस बात को ध्यान रखना।
तो हवा का अपर्तनांक कितना 1.0003 क्या है 1.3 को 0 लास्ट में 3 भी है, ये बात ध्यान रखना। हीरा का बर्फ़ का कितना 1.31। कहने का अर्थ है जिसमें जितना चमक होता है उसी को अपर्तनांक कहते हैं, डायरेक्टली जिसको ठेठ भाषा में कहते हैं। तो आपका पानी के कितना 1.33 हो गया, एल्कोहल कितना 1.36 हो गया, केरोसिन कितना 1.47 हो गया, बेंजीन कितना 1.50 हो गया, क्राउच कांच का कितना 1.52 हो गया, हीरा कितना 4.42 हो गया, और खनिज नमक का कितना 1.54 हो गया, नीलम का कितना 1. कितना 1.53 कुछ ऐसा ही है, 5 के प्लस है, ठीक है। तो आपका ये सब के ज़रूरत क्या है, VVI कौन है, जैसे हीरा हो गया, हवा हो गया, बर्फ़ हो गया, पानी हो गया, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्टली याद करना है अगर आप बोर्ड के दृष्टि से केवल पढ़ रहे हैं तब, अगर नहीं तो फिर पूरा याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हमारा कुछ अपर्तनांक के पिछले क्लास में बताए थे फार्मूला। यहाँ पर भी क्या फार्मूला है, पिछले क्लास में क्या बताया, अपर्तनांक बराबर दूसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है म्यू बराबर sin I बाई sin R, एक वो हो गया फार्मूला। एक और फार्मूला क्या अपर्तनांक हुआ, निर्वात में प्रकाश के चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश के चाल, अपर्तनांक का एक और फार्मूला होता है, बोल दे रहे डायरेक्ट, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। क्या होता है, रियल डेप्थ वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक है। 3 ही फार्मूला याद रखना है, बाकी न्यूमेरिकल पूरा बन जाएगा, कोई बात नहीं। उसी प्रकार ये क्वेश्चन लेके आ गए हैं डायरेक्टली, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं कराया जाए किसी प्रकार की फार्मूला की समझ नहीं आते हैं, रट को क्या करेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लाइट है, लाइट को क्या किया जा रहा है, प्रकाश हीरा पर मारा जा रहा है, तो हीरा पर मारा जाता है, हवा से सबसे पहले क्या लाइट को डायरेक्ट टच नहीं किया जा रहा है हीरा में। जैसे हम अभी टॉर्च बार हैं, यहाँ पर एक हीरा ऐसे रख दें, हीरा रख दें, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्च बार है, टॉर्च बार रहता है, यहाँ से टॉर्च के लाइट से निकल रहे हैं, और ये मान लो ये क्या ब्लैक मार्कर एक हीरा है, तो यहाँ से रेड से मार रहे हैं लाइट, तो क्या है इसके बीच में गैप है, कुछ दूरी है ये वाला इसके बीच में, तो ये क्या है हवा है। तो क्या टॉर्च मारता है हवा से किस में जा रहा है, हीरा पर जा रहा है, तो क्या लिखा हवा से हीरा में प्रवेश करती है। लाइट को मारे हवा, कुछ गैपिंग था, हवा था, उसके बाद हीरा पर गया तो हीरा में प्रवेश करती है, जिसका अपर्तनांक 2.42 है। अगर अपर्तनांक यहाँ पर नहीं दिया हुआ रहता तो क्या करते, यहाँ से निकाल लेते। हीरा का अपर्तनांक कितना है ये आपको याद होना चाहिए था, यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल पेपर में क्या है डायरेक्टली दे दिया गया, तो कोई बात नहीं, क्या 4.42 ये याद रखना भी है, यहाँ पर दे दिया है तो कोई बात नहीं, हमारा काम आसान कर दिया है, सो कोई बात नहीं। तो अपर्तनांक दे दिया 2.42 है। हीरा में प्रवेश का वेग ज्ञात करें। जब हीरा में प्रवेश कर रहा है, क्या प्रवेश कर रहा है, यहाँ पर देखें प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करते हैं, प्रकाश प्रवेश कर रहे हैं। जब प्रवेश कर रही है तो पूछ रहा है कि किस वेग से, मतलब किस तेज गति से प्रवेश करा, उस गति को क्या करना है ज्ञात करना। इसमें से क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल जानते ही हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो क्या नहीं जानते हैं, अभी बताएं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो लिख देंगे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में मतलब किसी माध्यम में, जैसे यहाँ पर माध्यम कौन सा आ गया, हीरा आ जा रहा है, ठीक है, हीरा आ गया, हीरा एक माध्यम ही है, इसको वस्तु या पदार्थ या माध्यम बोलते हैं, ये जितने भी है 10 के 10, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, हीरा नीचे लिख देंगे, और अपर्तनांक का मान दिया हुआ, हीरा का जो अपर्तनांक है उसका मान दिया है कितना 2.42 है, यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। उसके बाद आपका पूरा जो भी है अगले लेक्चर आने वाला है, जो लेक्चर नंबर 3 आएगा, उसमें स्पेशलिस्ट क्या होगा,
पूरा का पूरा न्यूमेरिकल कराया जाएगा। जितने भी न्यूमेरिकल बुक में दिया गया है सभी के सभी करा दिया जाएगा एक वीडियो के अंतर्गत। फार्मूला क्या है? अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अपर्तनांक का वैल्यू दे दिया हुआ कितना दिया 2.42, तो इसको 2.42 इक्वल निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या है किसी माध्यम में प्रकाश, तो किसके माध्यम में? हीरा के माध्यम में, तो हीरा किसी माध्यम में, तो यहाँ पर हीरा दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। लिखेंगे हीरा में प्रकाश वेग की चाल, प्रकाश की वेग का चाल या प्रकाश की चाल, वेग लिखो या प्रकाश की चाल लिखो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है, इजीली सॉल्व कर देना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या होगा, इसको इधर ले आते हैं, हीरा में प्रकाश की चाल इधर लिख देते हैं, हीरा में प्रकाश की चाल, चाल या वेग में कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं है। ये क्या है तो इधर आ गया, तो 3 × 10⁸ बटे क्या होता है 2.42। अब क्या होगा, काट सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको क्या करें, डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटा के डिवाइड करें, कैसे भी डिवाइड करें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जैसे इसको का पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर चलेगा 10⁻² कितना आ जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, क्या होगा 3 से काटेंगे था 8 × 24 8.3 समथिंग ऐसा ही आएगा। आप लोग क्या होगा इसको फ़ोन से काट ले, डायरेक्टली आएगा समथिंग, जो कि क्या है 1 पॉइंट समथिंग। बुक में इसका आंसर क्या दे रखा देख लेते हैं, 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप लोग क्या होगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट हम लिख दें आप भी लिख दीजिएगा, एक गलत बात है। क्या करना है आपको सॉल्व करना है, क्योंकि इसको कुछ कटेगा, कटने के बाद अगर उससे भी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है तो जो 10 है इसको 10⁸ है, एक और क्या करना है हटा देना, 10 × 10⁷ कर देना, वैसे भी काट के देखेंगे, ठीक है कोई बात। अगले थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई बात ना रह गया, देख लेते हैं न्यूमेरिकल आपका कहाँ तक है और क्या है। 2 न्यूमेरिकल, टोटल आपका 4 न्यूमेरिकल है, जो कि नेक्स्ट क्लास में चारों के चारों सॉल्व होगा 1 to 4 से। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है लेंस की, ठीक है। लेंस से भी क्वेश्चन पूछता है, इसको बताना लेंस से कम पूछता है, लेकिन अवतल दर्पण से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इस बात को ध्यान दें। उसके बाद आपका लेंस ख़त्म होने के बाद समाप्त हो जाएगा यूनिट नंबर, चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नहीं पढ़ना है, उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। थैंक यू।